लेकिन आज भी जब मैं देखता हूं कि चुनावी सभाओं में मेरा नाम लेकर के कहा जाता है कि 70,000 वोट हमने दिलवाए, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं वो आंकड़ा जरूर दिखाना चाहता हूं जनता को कि 70,000 वोट में कितना कितना वोट किस आधार पर मिला, और पूछना भी चाहूँगा कि जनता से कि क्या अगर किसी एक विशेष वर्ग का वोट मुझे मिला है तो वो किसी की कृपा से ही मिलेगा, मेरा संबंध नहीं हो सकता। 35 साल तक मैंने सेवा की है, उसके कोई मायने नहीं है। जहाँ हमारे भाई इमरान मसूद जी की बात होती है तो वो विचारधारा से नहीं बल्कि एक ऐसा डायलॉग बोल कर के पार्टियों को बदलने का काम करते हैं जो मैं समझता हूँ कहीं भी उचित नहीं है। पहले उन्होंने बिना किसी के कहे, बिना किसी के सुने ये कहना शुरू कर दिया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में वो बात नहीं है, वो उत्तर प्रदेश नहीं संभाल सकते। अखिलेश को कमज़ोर बैट्समैन बता दिया था। बाद में उन्होंने अखिलेश को ही नेता मान करके समाजवादी ज्वाइन करने का काम किया। वहाँ दाल नहीं गली, वहाँ स्थान नहीं मिला, तो फिर उन्होंने पाला बदल दिया। जिन मायावती जी को वो कहते थे कि वो तो एक दुकान है, वो गिरोह है लूट का, अब उनको अपना नेता मान लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा और आप देख रहे हैं हेडलाइंस यूपी। करने के लिए आज मौजूद हैं शशि वालिया जी, जो कि काफ़ी पुराने जनप्रतिनिधि हैं। उनसे बातचीत के पहले कांग्रेस में थे लेकिन हाल ये भाजपा में है, और इनसे बातचीत करते कि आखिर निकाय चुनाव कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2017 में जब निकाय चुनाव हुआ था तो ये भी तीसरे नंबर पर थे। सर, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में और तमाम इतनी सर्दी में भी सरगर्मियां तेज हैं, गर्मी बढ़ी हुई है, आखिर माहौल बताएं आप कैसे देख रहे हैं सर? निश्चित रूप से निकाय चुनाव आदमी की प्राथमिक ज़रूरतों के हिसाब से होता है और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा, लोकसभा तो देश और प्रदेश का निर्माण करते हैं, लेकिन निकाय चुनाव व्यक्तिगत स्तर पर, लोकल स्तर पर लोगों के जीवन का निर्माण करता है। इसलिए इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगले 5 साल तक सहारनपुर के लोग किस तरह की सुविधाएं लेंगे, सहारनपुर जिले के लोग किस तरह की सुविधाएं लेंगे, ये प्रतिनिधि निकाय के ही होते हैं जो उस बात को तय करते हैं। अच्छा सर, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो आप कांग्रेस पार्टी से थे और आपने लगभग 70,000 के करीब का आंकड़ा छुआ था। अब आप भाजपा में हैं, अब क्या देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल भी भाजपा रही, अब की बार भाजपा को जीत कितनी मान रहे हैं आप? 100% भाजपा जीतेगी, कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं बहुत साफ मत के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 35 वर्षों से मैं राजनीति के अंदर हूं और मैं बचपन से लेकर के 25 जनवरी 2022 तक कांग्रेस का सदस्य रहा। पूरा जिला जानता है, प्रदेश जानता है कि मेरे बारे में कि ईमानदारी मेरा मूल मंत्र है, जिसके माध्यम से राजनीति में मेरी पकड़ बहुत लंबे समय से, चूँकि 3 पीढ़ियों से मेरा परिवार राजनीतिक रही है, उसके आधार पर बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं कि जिस वक्त 2017 का चुनाव हुआ, कांग्रेस का कैंडिडेट था और निश्चित रूप से लोगों ने 70,000 वोट दिए। मैं आभारी हूं उन तमाम 70,000 लोगों का जिन्होंने मुझे वोट दिया, चाहे वो हिंदू रहे हों या मुसलमान रहे हों। लेकिन आज ख़ास तौर से ये बताना बहुत आवश्यक हो गया है कि कुछ लोग, पिछले 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ कि मुझे 70,000 वोट मेरे व्यक्तिगत हैसियत को ना मिल करके, कांग्रेस के कैंडिडेट को ना मिल करके, किन्हीं के द्वारा परायोजित हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि लोकतंत्र के अंदर इस तरह की बातें करना, दूसरे का हरेसमेंट करना, उसके चरित्र का हरेसमेंट करना, उसके व्यक्तिगत विकास का हरेसमेंट करना, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग लगातार प्रचारित करते रहे हैं। पहले तो मैं सोचता था कि चलिए छोड़िए, क्या इस चीज़ों से लेना, लेकिन आज भी जब मैं देखता हूं कि चुनावी सभाओं में मेरा नाम लेकर के कहा जाता है कि 70,000 वोट हमने दिलवाए, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं वो आंकड़ा जरूर दिखाना चाहता हूँ जनता को कि 70,000 वोट में कितना कितना वोट किस आधार पर मिला, और पूछना भी चाहूँगा कि जनता से कि क्या अगर किसी एक विशेष वर्ग का वोट मुझे मिला है तो वो किसी की कृपा से ही मिलेगा, मेरा संबंध नहीं हो सकता। 35 साल तक मैंने सेवा की है, उसके कोई मायने नहीं है। लेकिन ये सब बातें दरकिनार करते हुए मैं 2017 का आंकड़ा आपके सम्मुख रखना चाहूँगा कि 2017 चुनाव में टोटल वोट 5,40,732 था। अगर उसको हम दूसरे हिसाब से बांटने का काम करें, जिस तरह से लोग बताने का काम करते हैं कि उसमें हिंदू प्रतिशत हमारे जनपद में, हमारे शहर में 58% मैं मानता हूं कि टोटल वोट का था, और मुस्लिम प्रतिशत 42 था। तो इसके हिसाब से 3,13,624 वोट हिंदू का पड़ा
और 2,27,000 वोट 2,27,107 वोट मुस्लिम बना, जिनका के हिंदू वोट का परसेंटेज हमने पोलिंग में माना 58% वोट अगर हम मानते हैं कि हिंदू डला, तो हिंदू पोल की संख्या लगभग हमारी बनती है 2,57,172 वोट बक्से के अंदर पड़ा। मुस्लिम वोट का चूँकि हम लोग ये मानते हैं कि थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, उसका 46% भी माने तो ये पड़ा है 1,49,890 वोट। तो मेरा मानना ये है कि इसमें से मुझे लगभग बराबर का वोट मिलने का काम हुआ, चाहे वो हिंदू भाई हों चाहे वो मुस्लिम भाई हों। मैं तो ये मानता हूँ वो मतदाता थे और उन्होंने शशि वालिया को पसंद किया, इसलिए उन्होंने वोट दिया। लेकिन चूंकि आंकड़े अपने आप बयान कर रहे हैं कि क्या उनका खेल है, अब हमारे पास मुस्लिम डला मत के अंदर पेटी के अंदर 1,49,890, जिसमें समाजवादी ले गई 10,700, अन्य ले गए 11,000। और मेरा मानना ये है कि इसका अगर हम इसको वोट प्रतिशत में बांटें कि फजलुर रहमान साहब को 1,20,000 वोट मिले थे, उसमें दलित वोट भी था, उसमें हिंदू वोट भी था और उसमें मुस्लिम वोट भी था, तो उसमें लगभग 94,200 वोट फजलुर रहमान साहब को मुस्लिम वोट मिला, जिस आधार पर निकलता है टोटल वोट का 1,49,890 में से कि मेरे पास निकल कर आता है 33,300 वोट, यानी मुझे लगभग 33,300 वोट मुस्लिम मिला। ये आंकड़ा निकल कर आता है बड़ा साफ सुथरा। और दूसरी तरफ हिंदू वोट का हिसाब लगाते हैं तो उसमें भी बहुत साफ आंकड़ा आ रहा है, जो ये ईमानदारी के साथ कि फजलुर रहमान साहब को दलित लगभग 16,000 मिला, हिंदू लगभग 9,000 मिला, तो टोटल उनका हो गया 1,20,000। संजीव वालिया जी को 14,000 दलित मिला भारतीय जनता पार्टी में, 1,07,000 हिंदू मिला, उनके हो गए 1,21,000। तो इस हिसाब से मेरे पास बनता है लगभग 35,800 वोट हिंदू का। तो यानी अगर आंकड़ों की बात देखें तो हिंदू 35,800 और मुस्लिम मुझे 33,000 के लगभग बराबर मान के चलिएगा आप, थोड़ा ऊपर नीचे कोई खास बात नहीं होती। उसके बावजूद भी ये कहना कि हमारी बदौलत वोट मिला है, ये कितना हास्यास्पद है। आप इनके आधार पर देख लीजिएगा, कोई भी जिले का शहर का व्यक्ति ये बता दे कि जिस व्यक्ति को 2017 की इतनी बड़ी लहर में मोदी जी और योगी जी की 35,000 हिंदू का वोट मिला है, तो क्या उसका वजूद नहीं है? क्या वो व्यक्ति दूसरे के प्रायोजित माना जाएगा? दूसरी बात, अगर 35,000 मुझे मुस्लिम मिला तो उसको प्रायोजित क्यों कहा जाता है, इस बात से मुझे कष्ट होता है। मैं 35 साल तक बीच में रहा हूँ मुस्लिम साथियों के, मेरे मन में कोई हिंदू मुसलमान ना तब था ना आज है, ना कभी पहले इस तरह सोचा। तो क्यों वो लोग कहना चाहते हैं कि वोट हमारा था? उसमें मेरा भी तो प्यार मोहब्बत मिला था कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, उनकी इन्हीं नीतियों और रीतियों की वजह से कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का अटल विश्वास है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। उसी आधार पर मैंने देखा कि इस तरह का तुष्टीकरण अगर ये लोग मेरे साथ करते हैं तो क्यों ना मैं उस पार्टी के अंदर जाकर के काम करना शुरू करूं जिसके अंदर मेरा वजूद भी होगा और जिसके अंदर भारत की और देश की बात होगी, देश प्रेम की बात होगी, व्यक्ति की, दलित और राजनीति की और हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी। यही एक बहुत बड़ी वजह रही। सर, आपके पुराने साथी रहे इमरान मसूद जी, पहले आपके साथ कांग्रेस में भी थे, उनको दिल्ली प्रभारी बना गया, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में और अब बहुजन समाज पार्टी में सवार है और अपने यहाँ से जीत की दावेदारी ठोक रहे। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहला टिकट उनकी पत्नी शायम मसूद को दिया। आखिर आप कैसे देख रहे हो कि आपके तो बहुत करीबी रहे, क्या लग रहा है कि बसपा को जिता पाएंगे? देखिएगा, वैसे तो मैं टिप्पणी करना किसी के बारे में उचित नहीं समझता, लेकिन चूंकि राजनीतिक सवाल है तो राजनीतिक जवाब भी होना चाहिए। मेरा पार्टी बदलना एक विचारधारा को बदलना है। किसी लालच, भय, द्वेष के कारण मैंने पार्टी नहीं बदली। कांग्रेस में सारी उम्र रहा, सन 2000 से लेकर के सन 90 से लेकर के 2022 तक तो कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, तो भी मैंने कांग्रेस के साथ ही बना रहा। तो मैंने विचारधारा में परिवर्तन किया है। मैं मूल रूप से पूरी विचारधारा तब्दील हुई तब पार्टी बदली। लेकिन दूसरी ओर जहां हमारे भाई इमरान मसूद जी की बात होती है तो वो विचारधारा से नहीं बल्कि एक ऐसा डायलॉग बोल कर के पार्टियों को बदलने का काम करते हैं जो मैं समझता हूं कहीं भी उचित नहीं है। पहले उन्होंने बिना किसी
कहे बिना किसी के सुने ये कहना शुरू कर दिया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में वो बात नहीं है, वो उत्तर प्रदेश नहीं संभाल सकते। अखिलेश को कमज़ोर बैट्समैन बता दिया था। बाद में उन्होंने अखिलेश को ही नेता मान करके समाजवादी ज्वाइन करने का काम किया। वहाँ दाल नहीं गली, वहाँ स्थान नहीं मिला, तो फिर उन्होंने पाला बदल दिया। जिन मायावती जी को वो कहते थे कि वो तो एक दुकान है, वो गिरोह है लूट का, अब उनको अपना नेता मान लिया। तो वो मैं अवसरवादी राजनीति मानता हूँ। उनका कहना होता है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। मेरा उसके बदले में सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस देश का एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है। हिंदुस्तान के लोग ही वोट करते हैं ना, तो उनको मिटाने के लिए आप इतनी बड़ी कसम क्यों उठाते हैं? कभी समाजवादी के साथ मिलकर के, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के आप इस तरह की बात करते हैं। मेरा कहना यह है कि आप अपनी जीत की, अपनी हार की बात करें, दूसरे को मिटाने की या उसको ख़त्म करने की या उसको नेस्तनाबूद करने की बात ना करें कि हम किसी भी हद तक जा करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। चलिए सर, आखिरी सवाल, आखिर 2017 में आपकी हार का और तीसरे नंबर पर आने का मुख्य कारण क्या रहा? क्योंकि आपके साथ हिंदू वोट भी उतने ही थे और मुस्लिम वोट भी बराबरी के थे। आपकी हार का मुख्य कारण क्या रहा था? देखिएगा, उस वक्त भी यही एक विडंबना रही जी। लोकतंत्र की कि कोशिश की गई कि चुनाव ध्रुवीकरण में बटे और ध्रुवीकरण की वजह से लोग बटे। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा उन 70,000 लोगों को जिन्होंने व्यक्ति को महत्व दिया, जिन्होंने व्यक्ति की इंसानियत को, जो उसकी अंदर की इंसानियत थी उसको महत्व दिया, उसके काम को महत्व दिया, उसके समाज में 35 वर्षों के जो निस्वार्थ सेवा थी उसको महत्व दिया। उनको मैं धन्यवाद दूंगा। मतलब निश्चित रूप से बाकी काम ध्रुवीकरण ने किया था। मतदाताओं ने कोई ऐसी भूल नहीं की, उन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया और जिसकी बदौलत 70,000 वोट मुझे कांग्रेस के प्लेटफार्म पर मिलने का काम हुआ, जहाँ के सन 89 के बाद मैं समझता हूँ जिस सीट पर कभी भी कांग्रेस शायद डबल अंकों में भी प्रवेश नहीं कर पाई थी, उस सीट पर मुझे 70,000 मिला। तो मैं तो उन तमाम 70,000 लोगों का धन्यवाद करता हूं और जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद इसलिए करता हूं कि वो भी शायद अपनी अपनी निष्ठा में अटूट रह गए होंगे, कहीं कोई वजह रही होगी जिसलिए वो मुझे वोट नहीं दे पाए। लेकिन मैं इस सब के बावजूद भी पूरे जनपद सहारनपुर का, निगम के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जब तक सांस रहेगा शायद कोई व्यक्ति ये नहीं सुन पाएगा कि शशि वालिया ने, चाहे वो पुरस्कृत हो या ना हो, शशि वालिया ने कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपशब्द कहा हो, अपशब्द सुना हो या कहीं जाने की बात करता हो। इस तरह का ना मेरा व्यक्तित्व है ना होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत के लिए शशि वालिया, जिन्होंने बताया कि आखिर निकाय चुनाव को लेकर के क्या होने वाला और आखिर 2017 में हुई हार का क्या मुख्य कारण रहा। आप भी जुड़ रहे हेडलाइन न्यूज़ नेटवर्क के साथ और अपनी राय जरूर रखिए। सहारनपुर से अपने सहयोगी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।